सालिस 28 जनवरी 1717 को अदरना में पैदा हुए। आप सुल्तान अहमद सालिस के बेटे थे। अपने चचाजाद भाई सुल्तान उस्मान सालिस की वफ़ात के बाद मुस्तफ़ा सालिस 31 अक्टूबर 1757 को सल्तनत उस्मानिया के 26वें सुल्तान बने। आप इस्लाम के 105वें खलीफा थे। उस्मानी कानून के मुताबिक तख्त नशीनी से पहले आपकी ज़िंदगी अमूर सल्तनत से अलहदा महल के एक हिस्सा में बसर हुई थी। ताहम फितरी अहलियत ने तजर्बे की कमी को पूरा कर दिया था। मुस्तफ़ा सालिस ने राग़िब पाशा, जो कि सुल्तान उस्मान सालिस के आखिरी दौर में सदर आज़म रह चुके थे, को सदर आज़म बरकरार रखा। राग़िब पाशा अपनी गैर मामूली लियाकत, तदब्बर और हुस्न इंतज़ाम के लिहाज से सल्तनत उस्मानिया के पाए के सदर आज़म में शुमार किए जाते हैं। अपनी वफ़ात तक इन्होंने दौलत आलिया को दूसरी सल्तनतों की आवेज़श से महफूज रखा और क़याम अमन के साथ पूरी तवज्जो सल्तनत की फलाह बहबूद पर सर्फ की। राग़िब पाशा की खारजा पॉलिसी का अहम पहलू ये था कि सल्तनत उस्मानिया को रूस और ऑस्ट्रिया की दुश्मनी से महफूज रखने के लिए दूसरी ईसाई ममलकतों से इत्तेहाद कायम किया जाए। इस सिलसिला में आपने स्वीडन, डेनमार्क, क्रोशिया और नेपल्स से इत्तेहाद कर लिया। 1763 में राग़िब पाशा के इंतकाल के बाद सुल्तान ने इंतज़ाम हुकूमत खुद अपने हाथ में ले लिए। रूस की ज़ारानिया कैथरीन दोम, जो कि फ़ौजी बगावत के नतीजा में अपने शोहर को कत्ल करवाकर तख्त पर आई थी, अपने फ़ौजियों को खुश करने के लिए कमज़ोर रियासतों पर हमला करके इस पर कब्ज़ा कर लेती। यही काम उसने पहले पोलैंड के साथ किया, फिर अपने एजेंटों के ज़रिए क्रीमिया, जॉर्जिया, मोरिया और मोंटीनेग्रो के इलाकों में दौलत आलिया के ख़िलाफ़ बगावत फैलाने की कोशिश की। रूस की इन हरकत को देखकर सुल्तान ने ऐलान जंग कर दिया। ऐलान जंग में उजलत की गई। मौसम सरमा में एशिया को फ़ौजों को मुंतकिल करना बहुत दुश्वार था और इसी वजह से 1769 के मौसम बहार तक उस्मानी फ़ौजें इकट्ठी ना हो सकीं। लेकिन ये ताख़ीर रूस के लिए बहुत मुफीद साबित हुई। उसने सल्तनत उस्मानिया के शुमाली इलाकों पर हमला शुरू कर दिया। इस दौरान कैथरीन ने 5 फ़ौजें मैदान जंग को रवाना की। पहली फ़ौज ने मोल्डीविया पर हमला करके खोज़ैम का मुहासरा कर लिया। दूसरी फ़ौज दरियाए नीपर और बहर अज़ोफ़ के दरमियान रूसी किलों के इस्तेहकाम और अज़फ़ और तकज़ोफ़ के किलों की असर नौ तामीर के लिए रवाना हुई, जो मायदा बेलग्राद के रूह से मस्मार कर दिए गए थे। तीसरी फ़ौज 10-11 हज़ार की जमीयत के साथ पोलैंड पर कब्ज़ा करने के लिए बढ़ी, ताकि इस तरफ से तुर्कों को मदद ना मिल सके। चौथी ने कबार्ता और क्यूबान के तातारी इलाकों का रुख किया और पाँचवीं तफलीस की तरफ रवाना हुई, ताकि वहाँ से जॉर्जिया के साथ मिलकर अर्ज़रोम और त्राबज़ोन पर हमला करे। लेकिन वो इस पर कब्ज़ा करने में नाकाम रहा। अलबत्ता रूस जॉर्जिया, क्रीमिया, मोल्डीविया और वलाचिया पर हमला करने में कामयाब हो गई और वहाँ बहुत तबाही मचाई, जबकि मोरिया में रूस को शिकस्त का सामना करना पड़ा। रूस ने अंदर से मुल्क को तकसीम करने की कोशिश की और ऐसे कमज़ोर लोगों को तलाश किया जो चंद सिक्कों की खातिर मुल्क और कौम से गद्दारी करने के लिए तैयार बैठे हों। दौलत उस्मानिया के मुकर्रर करदा वाली मिस्र अली बेग ने रूस की शाह पर बगावत कर दी। अली बेग ने अका के शहर के वाली तहरुल उमर को भी साथ में ला लिया और यके बाद दीगरे शाम, दमिश्क, सईदा, याफा और बैरूत के इलाकों पर हमला कर दिया। उस्मानियों ने बिलाखिर अली बेग को गिरफ्तार कर लिया और वो कैद में ही मारा गया, जबकि ताहिरुल उमर कत्ल कर दिया गया। मुस्तफ़ा सालिस बुलंद इल्मी ज़ौक़ रखते थे। आपने बहुत से मदारिस और खानकाहें कायम की और तालीम को तरक्की दी। आपने अपने बाद आने वाले खुलफा के लिए बेहतरीन मसाइल कायम की। फ़न तामीर का एक खूबसूरत फनपारा लालाई मस्जिद आपने तामीर करवाई और सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह की बनाई की मस्जिद फ़ातेह को आपने दोबारा तामीर करवाया। रूस के साथ एक तवील अरसा तक जंगो जदल का सिलसिला जारी रहा। ये सिलसिला 1768 में शुरू हुआ और 1774 में ख़त्म हुआ। इन जंगों में
مسلمانوں کو وسیع اور نہایت اہم علاقوں سے ہاتھ دھونے پڑے۔ کمزوری، پسپائی اور زوال و انحطاط کا دور شروع ہو گیا۔ سلطان مصطفیٰ ثالث روس کے خلاف ایک جنگ کے دوران بیمار پڑ گئے۔ اس بیماری کی وجہ حزن و ملال تھا اور بالآخر 21 جنوری 1774 بروز جمعہ آپ نے دار فانی سے کوچ کیا۔ آپ کو اپنی بنائی گئی لالائی مسجد کے ساتھ موجود مقبرہ میں دفن کیا گیا۔